नमस्कार साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि कल 5 अक्टूबर है, जिसमें कि हरियाणा की राजनीति के नए आयाम तय होंगे। लेकिन साथियों, एक महीने से मेरे जो देखने में आया है कि पब्लिक में कुछ अजीब सा सिस्टम हो गया है। जो आज की जनरेशन यानी आज का युवा है, वो सिर्फ नशे की लत में जा रहा है। ये सबसे नुकसानदायक है, क्योंकि इलेक्शन तो हर 5 साल बाद आते रहेंगे। कभी सरपंच का आ गया, कभी जिला परिषद का आ गया, कभी एमएलए का, कभी एमपी का। ये तो सारी उम्र हमने ये चीज़ें देखनी है और डालना है। लेकिन इसके अलावा अब के जो इलेक्शन में दिखाई दिया है एक महीने से, जैसे बड़े गांव हैं, बड़े गांव से 150-200 युवा नौजवान साथी जो कि सिर्फ नशे के आदी हो चुके हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप लोग किसके लिए वोट करेंगे, वो आपकी मर्जी, आप लोकतंत्र में जी रहे हैं। लेकिन साथियों, मेरी हाथ जोड़कर आप सभी से अपील है कि नशे से बचें और नशा मुक्त ही हमारे एरिए को बनाने की कोशिश करें। मैं किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा और ना ही मैं कोई राजनीतिक तरीके से बातें कर रहा हूँ। मैं सिर्फ वो चीज़ें बता रहा हूँ जो कि आने वाले कल में हमारे गांव या हमारे युवा या हमारे प्रदेश के युवा साथी जो कि शराब और नशे की लत में इतने पागल हो गए हैं, और जो मेंबर, जो साथी उनको इस चीज़ में सहयोग करते हैं, वो सबसे हानिकारक आदमी हैं। चाहे कोई भी हो, किसी को भी वोट के बारे में किसी पार्टी का या किसी अन्य निर्दलीय व्यक्ति हो जो कि नशा देकर हमारे वोट खरीदता है, वो सबसे घातक सिद्ध होगा हमारी नई युवा जनरेशन के लिए। तो मैं आप सभी से अपील करता हूँ साथियों, वोट ज़रूर करें। अपना अपना वोट का योगदान अहम होता है, और उसके लिए 5 अक्टूबर जो कल है, उसके लिए आप सभी अपने वोट का इस्तेमाल ज़रूर करें। लेकिन एक बार ये ज़रूर तय करें कि हमने एक महीने के अंदर कितना नुकसान हमारी सेहत और हमारे परिवार के लिए किया है। उसके लिए मैं आप सभी को दोबारा कहना चाहूँ कि नशा मुक्त एरिया होना चाहिए, तभी जाके हमारी जो आने वाली जनरेशन नस्ल है वो आगे तक चली जाएगी। अब आज नशे की लत लग चुकी है, जिसके अंदर क्या हो रहा है कि हमारे 10-20 बच्चे इकट्ठे होकर किसी गाड़ी में बैठ कर जाते हैं। वो घर पर खाना नहीं खाते हैं और खाना भी बाहर खाते हैं, और साथ में इंग्लिश दारू पीते हैं, जो मांस मिट्टी भी खाते हैं, जो कि हर गांव के लिए एक हानिकारक है। मैं आप सभी से नम्र निवेदन करता हूं कि दोस्तों, वोट करो किसी को, लेकिन वोट उस आदमी को करो जो ये चीज़ें नहीं बांटता है। चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो नोटा हो। तो मैं आप सभी से अपील करता हूं कि साथियों, नशे से बचना ज़रूरी है। जिस आदमी ने आज आपके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, क्या कल वो आपको आपका भविष्य दे पाएगा? क्या इस एरिया यानी इस हल्के की, जिस हल्के में उसने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, क्या वो उन करोड़ों रुपए की भरपाई नहीं करेगा? क्या आप लोगों के उस वोट की वैल्यू का उस आदमी को पता है? नहीं पता है। तो दोस्तों, मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि नशा से बचें और नशा देने वालों से भी बचें। एक लत होती है, लेकिन वो लत एक आदमी के होती है, लेकिन पूरे गैंग के नहीं होती। वो गैंग के हो जाती है तो पूरा एरिया नुकसानदायक होता है, और पूरा एरिया नुकसानदायक होता है तब जाके पूरा गांव उसमें लिप्त हो जाता है। पूरा गांव डिस्ट्रिक्ट ऐसे चलते रहते हैं, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा
नुकसान हमारी आने वाली जनरेशन को होगा। साथियों, मैं ज़्यादा बड़ा साइंटिस्ट या ज़्यादा बड़ा डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो एक महीने में अपने हल्के में देखा है वो बहुत ज़्यादा है। मेरे गांव से भी 200 युवा करीब इस लिफ्ट के अंदर उलझे हुए हैं, जिसके लिए मैं बड़ा आहत हूँ। मैं किसी पार्टी या किसी साथी या किसी एक को वोट करने के लिए नहीं कहूँगा। वोट अपनी मर्जी से करें, क्योंकि लोकतंत्र में हम आज़ाद हैं और आज़ादी के कारण हमारा फर्ज बनता है हम वोट ज़रूर करें। किसके करने हैं वो हमारी मर्जी है, हम उसी के वोट करें। लेकिन एक बात को ज़ोर से और ध्यान से एक बार को ज़रूर समझना कि ईमानदार व्यक्ति को यदि हम वोट करेंगे तो हमारा जो एरिया है वो सुधार की तरफ जाएगा। एजुकेटेड आदमी होगा तो उसके लिए हम सब, हमारी जो जनरेशन आती है, यानी हमारे बच्चे, हमारे बच्चों के बच्चे, उनके लिए ज़्यादा अहम होगा। हमारे अंदर भी उचाना हल्के की तरफ से भी वो चीज़ें बाहर निकल कर आएंगी, ताकि हमारे गांव से, हमारे एरिया से, हमारे ब्लॉक से, हमारी डिस्ट्रिक्ट से IAS, HBS, HESC निकले, तभी जाके हम ये चीज़ें करते हैं। पार्टी है, पार्टी तो अपना मूल रूप से देखती है कि कौन जिताऊ कैंडिडेट है, उसी को वो वोट देती है और उसी के लिए इन चीज़ों पर दोबारा से वहम और वो चीज़ें पाल लेती है। लेकिन वो कैंडिडेट कितना निकम्मा और नकारा है, इस चीज़ का किसी को नहीं पता। तो साथियों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि नशे से बचें, नशा मुक्त एरिया बनाएं। तो आप सभी साथियों से दोबारा से निवेदन करना चाहता हूँ कि कल 5 अक्टूबर को अपने अपने वोट का इस्तेमाल अपने भविष्य, अपने आने वाले बच्चों, अपनी आने वाली कौम के लिए ज़रूर करें, ताकि हमें एक सुरक्षित और साफ सुथरा भविष्य नज़र आए। धन्यवाद सभी का। वोट फॉर, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद।